आइए ले चलते हैं 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक के बसाए हुए शहर उत्तर प्रदेश के जौनपुर में, जिसे तारीख में शिराज़े हिंद भी कहा जाता है। ये शहर मुस्लिम तहजीब व इल्म का सेंटर रहा है। 1362 में बना शाही किला हो, उसके अंदर की ये मस्जिद हमाम घर हो, या 1408 में हिंदू मुस्लिम कला की जीती जागती मिसाल अटाला मस्जिद हो, झंझरी मस्जिद हो, या दीगर इमारतें, सब जौनपुर के सुनहरी इतिहास को अपने दामन में समेटे हुए हैं और आपसे कह रही हैं कि जब कभी इधर आए तो हमारा दीदार जरूर करें। ये है वक्त मीडिया। पेशे खिदमत है जौनपुर के सिपाह में एक शाम हाजी रफीक अहमद साहब के नाम ऑल इंडिया मुशायरे का खास वीडियो। हाजी रफीक अहमद साहब इस मुशायरे को सुनने के लिए सिंगापुर से तशरीफ लाए थे। हाजी रफीक अहमद साहब एक नेक दिल उर्दू नवाज शख्सियत हैं। यूं तो वो कारोबार के सिलसिले में सिंगापुर रहते हैं, लेकिन सिंगापुर में रहते हुए भी वो अपनी तहजीब को नहीं भूले हैं। दूसरी ओर इस मुशायरे की सरपरस्ती फरमाई उर्दू नवाज शख्सियत, मुशायरे को अपना ताउन देने वाले, जी हां, नेक दिल खूबसूरत इंसान जनाब शेख सलाउद्दीन साहब दीदारगंज। वो सऊदी अरब में ही बैठकर इस मुशायरे को सुन रहे थे, वहीं से इस मुशायरे की सरपरस्ती फरमा रहे थे, शोरा इकराम की हौसला अफजाई कर रहे थे। शमा फरोजा रहे जनाब अबुल जैस आजमी साहब। मुशायरे की सदारत की जनाब अरशद खान साहब ने, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब इमामुद्दीन साहब का, जो जौनपुर के AIM के लीडर हैं, और शुक्रगुजार हैं इरफान भाई मुंडियार के। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जनाब अरशद खान साहब इस मुशायरे में सदारत के फराइज अंजाम दे रहे थे। मुशायरे के आखिर में उन्होंने अपनी तकरीर में VHP, बजरंग दल, RSS, BJP पर किया हमला। बताया कि 800 साल मुसलमानों की हुकूमत रही, हमने कभी किसी शहर का नाम नहीं बदला, कभी किसी धार्मिक किताब के पन्ने नहीं जलाए, लेकिन आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? सुनिए उनकी ये पूरी तकरीर। आइए आज के मुशायरे के सदर अली वकार मोहतरम अरशद खान साहब, कौमी जनरल सेक्रेटरी समाजवादी पार्टी और साबिक MLA। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ मोहतरम अरशद खान साहब से गुजारिश करता हूं कि अपने खुतबा सदारत से नवाजें। मोहतरम अरशद खान साहब। तकदीर के मालिक, मेरी पहचान लिख देना, मेरे हर खून के कतरे पे हिंदुस्तान लिख देना। मुझे मस्जिद भी प्यारी है, मुझे मंदिर भी प्यारी है, कहीं भगवान लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। वाह वाह वाह। आज के इस कामयाब ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन की निजामत कर रहे जनाब नदीम फरूख साहब, इस मुशायरे के ऑर्गेनाइजर असद साहब, अजहर साहब, फैज अहमद जीशान साहब, मुशायरे के बानी जनाब हाजी रफीक साहब, गुलजार साहब, रियाज अहमद साहब, शहजादे खान साहब, मोहम्मद तारिक साहब, बिलाल साहब, शोएब साहब, जावेद सिद्दीकी साहब, मुन्ने राजा साहब, जफर मसूद साहब, कमाल आजमी साहब, फैयाज अहमद साहब, मोहम्मद अयाज खान साहब, मुस्तकीम उर्फ नन्हे साहब, कलीम साहब, मंगल चौरसिया जी, तमाम शोराए किराम, नौजवान साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत कामयाब मुशायरा हुआ। मुशायरा कौमी एकजहती के लिए, मुल्क को जोड़ने के लिए बहुत ही बड़ा रोल मुशायरों का है, और ये प्रोग्राम बराबर ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। क्योंकि अब बोलने का वक्त नहीं रहा, न ज्यादा जरूरत रही, लेकिन 2 लफ्ज कहते हुए बात खत्म करेंगे। अभी एक बच्चे ने, सुफियान ने, बहुत बड़े बड़े शायर यहाँ आए और सबने अपने कलाम अच्छे अच्छे पेश किए, निजामत भी अच्छी रही, शायर भी अच्छे रहे, लेकिन खास तौर से सुफियान के लिए एक शेर जी पेश करते हुए, और मुझे लगता है कि लड़का आगे चलकर बहुत बड़ा शायर बनेगा, पूरी दुनिया में नाम इसका रोशन होगा कि गुजरते लम्हे उसी को सलाम करते हैं,
जो एक हयात में सदियों का काम करते हैं। क्या कहना ये बच्चा, इसके लिए बड़ी दुआएं मेरी। दो बातें कहना चाहते हैं। अभी आगरा के वाक़े का जिक्र आया। शोराए किराम ने कहा जब कुछ 250-300 मुसलमानों को ले आकर उनको टीका वगैरह लगा दिया गया था और ये कहा गया कि वो हिंदू हो गए। साबित यह करना चाहते थे कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही मुसलमान न सिर्फ भाजपा में आने लगे हैं बल्कि हिंदू धर्म छोड़कर, इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू होने लगे हैं। उस आगरा के वाक़े पर मैं कहना चाहता हूं कि 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत किया, लेकिन आगरा जैसा एक भी वाक़या कहीं तारीख में दर्ज नहीं है। जी, हमें नाज है अपनी तारीख पर कि 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत किया, तो आगरा जैसा एक भी वाक़या कहीं तारीख में दर्ज नहीं है। बेशक इस मुल्क में 70-80% लोग दलित और आदिवासी हैं और आज के 100-200 साल पहले उनके पास कुछ नहीं था, न इज्जत थी, न ताकत थी, न पेट में राशन था, कुछ नहीं था। और 800 साल हुकूमत में अगर मुसलमानों ने लालच से, खौफ से, धोखे से या मोहब्बत से भी बुलाया होता तो जल्द जो 80% यहाँ दलित और आदिवासी हैं उसमें से 70-80% लोग आज के 200 साल पहले इस्लाम में दाखिल हो चुके होते। बेशक, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। इन 67 सालों में इन्होंने बहुत सारे मुस्लिम बादशाहों के बसाए हुए शहरों के नाम बदल दिए। मौजूदाबाद का नाम बदलकर गोरखपुर, अकबरपुर का नाम बदलकर अम्बेडकर नगर, मिर्जापुर मंडल का विंध्याचल, इसी तरह बहुत सारे नाम बदल दिए। लेकिन 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत किया तो अयोध्या, काशी, मथुरा, चित्रकूट, रामपुर, सीतापुर, हरिद्वार का नाम नहीं बदला। सही बात। सीतापुर के राजा हम थे, राजा महमूदाबाद। आज भी नवाब सीतापुर हम हैं, लेकिन हमने सीता जी के नाम को भी इज्जत दिया और 800 साल तक हुकूमत करने के बाद भी सीतापुर का नाम बदलकर हमने फातिमा नगर करने का काम नहीं किया। रामपुर के राजा हम थे, आज भी नवाब रामपुर हम हैं, लेकिन 800 साल हुकूमत करने के बाद भी हमने साबित किया कि हम राम की इज्जत करते हैं, हम राम को अपना मानते हैं। और हुकूमत करने के बाद भी 800 साल तक हमने रामपुर का नाम बदलकर रहमानपुर करने का काम नहीं किया। अभी कुछ साल पहले दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS के लोगों ने कुरान पाक के कुछ पन्ने जला दिए। सोचा कुरान मिट जाएगा, नहीं, 2-4 पन्ने नहीं तो हिंदुस्तान के सारे कुरान पाक जला दो, लेकिन कुरान पाक हमारे सीनों में महफूज है, वो कयामत तक मिटने वाला नहीं है। लेकिन 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत किया तो जौनपुर से लेके लखनऊ, दिल्ली, अयोध्या, काशी, मथुरा के भी सभी लाइब्रेरियों में मुस्लिम बादशाहों के छपवाए हुए वेद, पुराण, रामायण, गीता, उपनिषद, महाभारत तो मिल जाएंगे, लेकिन इन पवित्र हिंदू भाइयों की किताबों का एक पन्ना जला हुआ नहीं मिलेगा। इससे आज हम वैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं कि उर्दू वाले ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं कि मुशायरा जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया वो लोग ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। हम मुशायरे के मुंतज़मीन को, जिम्मेदारान को और खास तौर से हाजी रफीक साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और हाजी रफीक साहब की उम्र का मैं थोड़ा दाढ़ी काली कर लीजिए, आप बुजुर्ग लगने लगे हैं, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और लंबी उम्र दे, सेहत दे, आमीन। और आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करते हैं। खुदा हाफिज, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 22 तारीख को एक सुम्बुलपुर गुरैनी में सद्भावना सम्मेलन है 11 बजे। आप लोगों से गुजारिश है बड़ी तादाद में उसमें शरीक हो और उस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। बहुत शुक्रिया। तुम्हारे शहर से रुखसत का वक्त आ पहुंचा, जो हो सके तो भुला दो कहा सुना मेरा। आप सबका बहुत शुक्रिया। इस कामयाब मुशायरे के जो मोहतरम अलहाज रफीक अहमद साहब के नाम से मंसूब कारवाने अदब का मुशायरा था, इस मुशायरे की कामयाबी की सिपाह शिराज़े हिंद जौनपुर को बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हम शुक्रिया अदा करते हैं इरफान अहमद मुंडियार साहब का, जिनकी दावत पे ये मुशायरा हमने कवर किया। इस मुशायरे के ऑर्गेनाइजर रहे मोहम्मद अजहद, इस मुशायरे के कन्वीनर रहे फैज अहमद फिरोज और इस मुशायरे के कन्वीनर रहे ज़ीशान खान। इस मुशायरे में अपनी निजामत के जौहर दिखाए हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नाज़िम मुशायरा और शायर जनाब नदीम फर्रुख साहब ने।
मोहतरम इंदू जी यहाँ बैठे हैं, अरशद खान साहब सदारत फरमा रहे हैं, अबुल जैद साहब मौजूद हैं, हमारे अयाज खान साहब, हाजी रफीक साहब मौजूद हैं, ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। इस बात की जमानत है कि उर्दू की मोहब्बत में ये जरूरी नहीं है कि किसी खास मजहब के लोग निकल कर आए। उर्दू वो जबान है, वो हिंदुस्तानी जबान है जिसके लिए जब अपनी मोहब्बतों के साथ उर्दू ने अपना तारुफ कराया तो शायर को कहना पड़ा कि मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के जादू बोलता है, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, क्या बात। उर्दू अपना काम कर रही थी, उर्दू का काम मोहब्बतें फैलाना था, उर्दू मोहब्बतें फैला रही थी, हर खासो आम के दिलों पर दस्तक दे रही थी, दिलों में जगह बना रही थी। लेकिन मोहतरम अरशद खान साहब, सियासत के चंद नाक़िबत अंदेश लोग खड़े हुए और उन्होंने उर्दू के चेहरे पर दाढ़ी लगाई, उर्दू के सर पर टोपी रखी और ये कहा कि उर्दू तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की जबान है। जब ये कहा गया कि उर्दू सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की जबान है, उर्दू ने चीख चीख कर कहा कि अरे मुझे मुसलमान करार देने से पहले एक बार तो मेरी तरफ गौर से देखो, एक बार अगर तुमने मेरी तरफ गौर से देख लिया तो तुम समझ जाओगे कि मैं सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं हूँ। अरे मैं तो आनंद नारायण मुल्ला की जबान हूँ, मैं दयाशंकर नसीम की जबान हूँ, मैं ब्रजनारायण चकबस की जबान हूँ, मैं कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब की जबान हूँ, मैं मुंशी प्रेमचंद की जबान हूँ, मैं कृष्ण बिहारी नूर की जबान हूँ। सैकड़ों नाम हैं जो इस फहरिस्त में सुनाए जा सकते हैं। मौजूद हूँ शिराज़े हिंद यानी जौनपुर में। उत्तर प्रदेश का ये शहर तारीखी शहर है और हमने यहाँ मुशायरा कवर किया कल रात, वो तो आप देखेंगे ही, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि जिस शहर में जा रहे हैं वहाँ के अगर मोन्यूमेंट्स हैं, तारीखी इमारतें कुछ खास है तो वो भी आपको दिखाएं। कैमरा पर्सन फैज अहमद फिरोज के साथ, जंजीरी मस्जिद जौनपुर से वक्त मीडिया के लिए मैं शफीक खान।